नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आप देख रहे होंगे जेपी मॉर्गन। आप ऊपर लिखा हुआ है रिपल और नीचे लिखा है जेपी मॉर्गन। तो रिपल, जेपी मॉर्गन और एक एक्सचेंज है अल फारदान एक्सचेंज LLC। इन तीनों का एक कोलैबोरेशन हुआ है, यानी कि तीनों की पार्टनरशिप हुई है। तो देखिए, ये जो पार्टनरशिप है कहीं ना कहीं XRP के लिए एक फ़ायदे का सौदा है। जस्ट यहाँ देखिए, मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ। जस्ट इन रिपल पार्टनर अल फारदान एक्सचेंज LLC कोलैबोरेट विद ग्लोबल लीडर जेपी मॉर्गन इन रीजनल फर्स्ट। अब और आगे देखिए इसमें क्या हुआ है। ये जो अल फारदान एक्सचेंज है, वन ऑफ द UAE's लीडिंग फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हैज़ अनाउंस्ड ए पार्टनरशिप विद रिपल एंड लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ एंटरप्राइजेज ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। यानी रिपल का तो वैसे भी देखिए पेमेंट का ही सिस्टम है सारा, यानी कि वो एक तरह से पेमेंट ही प्रोवाइड कराता है सबको। और यहाँ पर जो है दिस पार्टनरशिप विल सी अल फारदान जॉइन रिपल क्लाउड बेस्ड ग्लोबल फाइनेंशियल नेटवर्क रिपल नेट क्लाउड एंड अलाउ अल फारदान कस्टमर टू रेमिट मनी इंटरनेशनली इन रियल टाइम एट एनी टाइम ऑफ डे ऑल ईयर राउंड। यानी कि रिपल का तो वही है ना, पेमेंट सिस्टम के लिए उन्होंने एक तरह से इसको और बैंक भाई जेपी मॉर्गन बैंक हो गया, तो क्या है कि तीनों का एक तरह से कोलैबोरेशन हो गया भाई। ब्लॉकचेन भी मिल गई, इधर आपका बैंक भी हो गया और एक्सचेंज भी हो गया, तो तीनों का आपस में एक तरह से कोलैबोरेशन हो गया। तो उससे क्या है कि आप इजीली पेमेंट को कभी भी किसी भी टाइम आप इंटरनेशनल भी आप अपना विड्रॉल कर सकते हो। तो ये हुआ साहब रिपल के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़। और रिपल के साथ साथ इसमें जो सबसे पॉजिटिव चीज़ हुई वो हुई XRP के लिए। देखिए बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है, तो XRP के प्राइस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आना चाहिए, लेकिन मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि मुझे कोई ख़ास उम्मीद नज़र आती नहीं कि जो ये कोलैबोरेशन हुआ है इसका प्राइस पर कोई इम्पैक्ट आएगा। वो भी देखेंगे मार्केट में, अभी चलेंगे CMC पर चेक करेंगे, लेकिन अभी जो मार्केट का हाल है उस हिसाब से चांस कम लग रहे हैं। लेकिन कोलैबोरेशन बहुत बड़ा था, अब जो भी है, लेकिन चेक करेंगे तो प्राइस में कोई इम्पैक्ट आया नहीं आया। TKO पंप 97% एंड वाट बाइनेंस हैज टू डू विद इट। यानी एक टोकन है TKO, ये पंप कर गया और कितना 97% तक। अब वो कहते हैं कहीं ना कहीं इसमें भी बाइनेंस का हाथ बताया जा रहा है कि जो है बाइनेंस की वजह से बाइनेंस इसमें क्या कर रहा है ऐसा जिसकी वजह से इसका प्राइस इतना बढ़ गया। तो इसका साहब ये आगे देखिए, ये टोको यानी कि TKO द टोकन ऑफ इंडोनेशियन क्रिप्टो एक्सचेंज टोको क्रिप्टो, यानी कि एक ये एक्सचेंज का टोकन है, टोको क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसी का ये टोकन है। तो अब ये 97% बड़ा, इसका जो रीजन बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि बाइनेंस इसको जो है एक्वायर कर रहा है। यानी कि जब जैसे अभी पीछे एक जैपनीज एक्सचेंज जो है बाइनेंस ने एक्वायर किया था, उसी तरीके से ये टोको क्रिप्टो को भी बाइनेंस एक्वायर कर रहा है, यानी कि एक तरह से उसको टेक ओवर कर रहा है। लेकिन अभी भी ऑफिशियल कहीं से भी कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है, ना तो टोको क्रिप्टो की तरफ से है और ना ही जो है बाइनेंस की तरफ से है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई अंदर खाने ये चीज़ चल रही है, जिसकी वजह से ये देखिए इतनी आसान, जो टोकन को ज़्यादा लोग जानते भी नहीं, और फिर इंडोनेशिया का है तो देखिए वहाँ ही लोग इसको जानते होंगे, बाकी देखिए हमें तो इसकी कोई ज़्यादा नॉलेज थी नहीं। लेकिन अभी जब इसको देखा तो वाकई में इसमें पंप अच्छा खासा था, और मैंने इसको ट्विटर पर अपना शेयर भी किया है। तो जिन लोगों ने ट्विटर नहीं ज्वाइन किया वो कर लीजिए, ट्विटर पे मैंने इसको तुरंत शेयर किया जैसे ही मुझे पता चला। तो अब लेकिन यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक एक्वायर वाली बात है, जैसे बाइनेंस एक्वायर जैपनीज क्रिप्टो एक्सचेंज साकुरा फॉर सिमिलर रीजन। इन एडिशन बाइनेंस हैज हैड एन इन्वेस्टमेंट इन टोको क्रिप्टो सिंस 2020। यानी कि इसमें जो है बाइनेंस का कुछ ना कुछ वहाँ भी जो है इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 2020 से। तो अब यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उसको भी जो है बाइनेंस एक्वायर कर रहा है। तो इस वजह से जो एक्सचेंज का टोकन था वो पंप कर गया और लगभग 97% जो है पंप कर गया। तो जो भी है साहब देखो, वो कहते हैं ना कि बाइनेंस का हाथ जिसके ऊपर भी आ जाता है
तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। वही कुछ इसके साथ भी हुआ है कि बाइनेंस ने जो एक तरह से बस अभी, जबकि ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइस इसका पंप कर गया। चलिए मार्केट में देखते हैं इसके प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आया। देखिए अभी हम देख रहे हैं वही अपना टोको टोकन यानी TKO, जिसकी रैंक है कॉइन मार्केट के ऊपर 359, यानी कि अपना अंडर 400 में है। और अभी जो आप देख रहे हैं 24 आवर में लगभग जो है 43-44% जो है ऊपर है। लेकिन हाँ 97% हुआ है। आप देख रहे हैं सीधा बुर्ज खलीफा बना हुआ है, जो एक बिल्कुल वो कहते हैं ना कि मरी अवस्था में जो प्राइस चल रहा था, वही 28 की सीरीज, और सीधा 29 से, और ये आप ये मान लीजिए 55 तक, 56 चला गया। तो बिल्कुल सही है, 97% ऊपर गया। लेकिन अभी थोड़ा सा ये नीचे आया है, तो आप देख रहे हैं लगभग 44% के आसपास अभी भी चल रहा है। तो हाँ, प्राइस में एक अच्छा खासा उछाल आया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है बाइनेंस उस एक्सचेंज को एक्वायर कर रहा हो। अब चलते हैं दूसरी न्यूज़ पर, SRP रिपल। तो देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा भी प्राइस में तो देखिए वो इम्पैक्ट ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ पार्टनरशिप ज़रूर बढ़ी है। अभी देखिए प्राइस तो लगभग 24 आवर में अपना 2% के आसपास नीचे है, और लेकिन हाँ पीछे थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन अभी प्राइस जो है नीचे है। और 1 आवर में अगर हम देखते हैं तो हाँ वो नीचे ही है, ज़्यादा नहीं है। और 7 डे में भी लगभग 1% नीचे है। तो कुल मिला के अभी देखिए प्राइस में कोई खास इम्पैक्ट इस यहाँ नज़र नहीं आ रहा है उस पार्टनरशिप का। लेकिन हाँ पार्टनरशिप हुई है, ये एक अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं रिपल के लिए भी अच्छी चीज़ है। अभी हम मार्केट को देखते हैं तो देखिए मार्केट अपना वही BTC 16,954 चल रहा है, इथेरियम $1250। डॉज कॉइन देखिए साहब 1 जीरो ऐड हो गया है, यानी कि प्राइस नीचे आ गया है, 0.09 की सीरीज में चला गया है। और शिबा इनू जो है देखिए एक पायदान और नीचे आ गया, यानी कि जो 14वें नंबर पे था वो 15वें नंबर पे आ गया है, और 5x09 की सीरीज चल रही है। और सोलाना जो है शिबा इनू से ऊपर चला गया है, और अब जो है शिबा इनू से ऊपर सोलाना, लाइट कॉइन, डाई, डॉट, मैटिक, एडा, डॉज कॉइन, और ऊपर फिर और भी है। तो ये एक तरह से अब शिबा से ऊपर हो गया। जो शिबा इनू 14वें नंबर पे चलता था वो अब 15वें नंबर पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट में थोड़ा सा गिरावट जो अभी आप देख रहे हैं उसी का इम्पैक्ट है। और ये उतार चढ़ाव तो देखिए अभी मार्केट में चलेगा। अभी मार्केट में कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट बहुत अच्छा कहीं से भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, और ख़ासकर इंटरनेशनल जो न्यूज़ हैं वो और ज़्यादा भी नेगेटिव हो गई हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये मार्केट में अभी उतार चढ़ाव आपको दिखाई देगा। तो चलिए ये थे अभी तक के कुछ अपडेट, जो कहीं ना कहीं रिपल के लिए अच्छा है, और जो एक्सचेंज एक्वायर कर रहा है बाइनेंस उसके लिए अच्छा है। बाकी मार्केट में कोई खास इम्पैक्ट इस चीज़ का नज़र नहीं आ रहा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।